यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है और सिविल सर्विस में जाना चाहती है। तो हम बात करेंगे रुचि से। रुचि जी, आपका स्वागत है एमवीएम खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। यही स्कूल है, वहाँ पर वहीं से स्टडी किया मैंने। 10वीं तक गांव से ही पढ़ना चाहती है उस मेरे से कांटेक्ट कर लेना, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेगी रुचि। अगर कोई भी लड़की जो सीजीएल का ही या और किसी चीज ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें कुछ पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड करूंगा और आप उस ग्रुप में क्या अपना इंस्टा बर्दाश्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रखंड उपाध्यक्ष। पद मिले, उन्हें प्रतिष्ठा मिले और मान सम्मान मिले। चंचल जी भी। अब हम बात करेंगे माँ से, रुचि की माँ से, और माँ बताएंगी आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ सचिवालय में सहायक। बहुत खुशी हो रहा है। उस दिन तो हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा पोस्ट मिला है जी। हाँ, तो गृहिणी है तो ऐसा फील होता है। इन साथियों, आप देख रहे हैं एमवीएम खबर और मैं मुन्ना। हम लोग अभी आए हैं बलुआ गांव में, और बलुआ गांव में इसलिए हम लोग आए हैं कि सीजीएल पास कर बलुआ की रुचि कुमारी सचिवालय में अधिकारी बनी हुई है, और उनसे बात करने के लिए पूरी महिला विकास मंच की टीम भी आई हुई है। तो मैं बता दूं पहले कि बिहार सीजीएल की परीक्षा पास कर बलुआ गांव निवासी कमलेश सिंह उर्फ दहारी सिंह और माता पूनम देवी की पुत्री रुचि सिंह ने अपने गांव का नाम रोशन किया है बलुआ का। रुचि की प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई थी और इनका चयन सचिवालय सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पटना में हुआ है। रुचि के पिता दहारी सिंह किसान एवं माता गृहिणी है। और आपको आगे भी बता दूं, एक भाई और 3 बहन में सबसे छोटी रुचि। इनसे बड़ी बहन लवली सिंह का चयन 2019 में बिहार दरोगा के पद पर हुआ है, जो अभी पटना में पोस्टेड है। रुचि अपने सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत और गुरुजनों का आशीर्वाद को मानती है, और आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहती है और सिविल सर्विस में जाना चाहती है। तो हम बात करेंगे रुचि से। रुचि जी, आपका स्वागत है एमवीएम खबर में। बहुत धन्यवाद आप लोग का। इसके बारे में क्या कहिएगा? मुझे इतना भरोसा था कि मेरा मतलब इसमें जॉब हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस लूज हो गया था लास्ट टाइम में कि इतना मुझे मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि इतना अच्छा पोस्ट मिलेगा। और मेरे पापा और मेरी मम्मी का मतलब मेहनत मैंने देखा है इतना नज़दीक से, इसलिए शायद मैं ऐसा कर पाई, इतना दूर तक पहुंच पाई। अच्छा, जिस समाज में, जिस परिवेश में हम लोग ग्रामीण परिवेश में आते हैं, इस परिवेश में लोग बोलते हैं कि बेटियां सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी हुई है। वैसे में एक बेटी आगे आकर और सीजीएल का एग्जाम पास करके एक अधिकारी बनती है, तो उसके मन में कोई सामाजिक भेदभाव का, जो समाज में भेदभाव बेटा बेटियों के ऊपर है, इस पे क्या बोलिएगा आप? सामाजिक भेदभाव तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँगी तो कम नहीं होने वाला है। वो चीज़ें हैं कि लड़की लोग को फेस करना ही पड़ेगा। अगर मतलब इतना हिम्मत तो दिखाना ही पड़ेगा कि साथ में गांव में रहने पे बहुत दिक्कत है, साथ में काम भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के कुछ मतलब मिलेगा सब चीज़ बेड पे, और ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए अगर ठान लिया है तो सारी लड़कियों को इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मतलब ये है कि गांव में बहुत दिक्कत होती है। बस पेरेंट्स लोग से इतना ही मेरा नम्र निवेदन है कि अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है ना, तो उसके बीच का मतलब मुझे उस समय सपोर्ट नहीं मिला था। ये चीज़ें हैं। और सारी लड़कियों को गांव वालों को मैं बोलती हूँ, खास करके गांव की लड़कियों की तरफ मेरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि वो लोग अगर चाहती है पढ़ना तो घर से पॉसिबल है। और ऑनलाइन क्लासेस, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस समय मुझे मोरल सपोर्ट दिया कि हाँ ऑनलाइन क्लासेस है, तुम घर से कर सकती हो, नहीं तुम शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ऑनलाइन क्लासेस ही था, लॉकडाउन से पहले से मैं मतलब घर ही पर आ रही हूँ, तो बस एग्जाम देने के लिए बाहर जाते थे, बाकी मैं घर से ही तैयारी करती थी। तो ऑनलाइन। रुचि जी, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई है। मेरे बगल में ही स्कूल है, वहाँ पर वहीं से स्टडी किया मैंने। 10वीं तक गांव से ही पढ़ाई किया है। 11th में और 12th बस 2 सालों के लिए मैं गई थी वहाँ पे नवोदय में। और फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया तो यहीं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद मेरी सफ़र मतलब वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में तो खास कुछ पढ़ाई होती नहीं है और कॉलेज वगैरह नहीं करना होता है, तो मेनली इसीलिए मैंने वो कॉलेज भी मुझे वो किया गया था कि क्लासेस नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद से पटना में रहे,
फिर पटना में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये सिविल सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज क्या, जनरल कंपटीशन का। जनरल। बस उस समय लगता था कि हाँ कोई भी पोस्ट मिल जाए, क्योंकि हम लोग को उतना गाइडेंस, मतलब ये नहीं था कि फैमिली में बहुत बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो मतलब उतना नहीं पता था कि क्या तैयारी का सिलेबस होता है, क्या होता है। बस अपने में मेरी बहन थी बड़ी वाली, अर्चना कुमारी सिंह, जो एसआई में है, मतलब मैंने बस उसी को फॉलो किया। वो मतलब जैसे जैसे तैयारी करती थी, मैं उसकी छोटी बहन होने के नाते बस उसी को फॉलो करते रहते थे कि वो इस फील्ड में। तो फिर हम लोग को बस गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए इतना लेट हुआ। करीब 5 साल इस जर्नी में लगा है हम लोग का। 5 साल का 5 स्ट्रगल। साल का स्ट्रगल, नहीं तो कोई गाइडेंस ही नहीं था। स्टार्टिंग में जब गया तो हाँ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ना सिलेबस पता है ना कुछ भी पता है। एक बड़ा जन होता है कोई सपोर्ट करने वाला कि हाँ ये पढ़ो, मतलब इस लाइन से कोई जुड़ा हुआ हाँ। होता। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं पता था, बस ये लगता था कि हाँ कुछ भी कंपटीशन निकले। इतनी एबिलिटी थी कि टीचर सपोर्ट करते थे कि हाँ तुम पढ़ो, तुम्हारा मैथ सही है, तुम्हारा जीएस सही है, तुम्हारा रीजनिंग सही है। पर ये नहीं पता था कि मतलब इस लाइन में, इसलिए मतलब धीरे धीरे जब बहन का निकला तो बहन का एक साथ में 3 ज्वाइनिंग लेटर आया। तब मुझे इतना भरोसा हो गया कि हाँ मतलब मेरे भी हो ही जाएंगे। अब एक साथ 3 ज्वाइनिंग लेटर आए थे उसके, आपकी बहन का? मेरी बहन का। किस किस चीज में? एमटीएस का आया, उसने एमटीएस छोड़ दिया। फिर एक आया पंचायत सचिव में, इंटर लेवल वाला में, हाँ। वो भी छोड़ दी। फिर फाइनली उसने सब इंस्पेक्टर का ज्वाइन किया। तो फिर उसी का मतलब ये था कि तुम्हारा भी आराम से हो जाएगा, बस तुम इसमें बस। लास्ट टाइम में मेरे मेरिट में बहुत ज़्यादा छटने लगी थी मैं। 2-3 एग्जाम मेरे दिए हैं तो मेरिट में लास्ट में छट जाती थी, तो मेरे मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे उस समय। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करती थी, मतलब लगता था कि अब शायद पता नहीं होगा भी कि नहीं मेरा। लेकिन लास्ट टाइम में जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मतलब बहुत खुश है हम। अच्छा रुचि जी, आप आज के यूथ जो तैयारी कर रहे हैं, आज की लड़कियां जो तैयारियां कर रही हैं, अभी जो अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, कोई किसी लेवल की तैयारी कर रही हैं, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देगी कि वो कैसे तैयारी करें कि आपके जैसा सक्सेस हो? अंतर आ जाता है यहाँ पे। अगर बाहर लड़की रह रही है, उसके माता पिता पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो लाइब्रेरी जा रही है, वो क्लासेस जा रही है, तो उसमें और हमारे गांव की लड़कियों में अंतर आ जाता है, आकाश पाताल का अंतर आ जाता है इतना। बिल्कुल। तो मैं जो गांव की लड़की है उन लोगों को ही मैं काफी ज्यादा सपोर्ट करूंगी। मैं चाहूंगी कि यहाँ पे गांव में एक लाइब्रेरी की सुविधा हो, जिसमें सब लोग कंबाइन पढ़ सके। एटलीस्ट क्या होता है ना कि घर पे कोई डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो पाता। एक हम लोग उतने मतलब उस फील्ड से ही बहुत दूरी बना लेते हैं ना, कि जिस फील्ड में लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे होते हैं, उस फील्ड से बहुत ज्यादा डिस्टेंस बन जाता है हम लोग का। तो ऑनलाइन ही क्लासेस बस एक सोर्सेज था मेरा कि मैं मतलब काफी ज्यादा अपने आप को उस कंपटीशन के दौर में रखते थे। मतलब कभी कभी हो जाता था ना कि 2-3 महीना मैं उस लाइन से एकदम हट जाती थी कि पढ़ाई भी ये होता है, तो फिर खुद को मोटिवेट करके मैं लाती थी उस फील्ड में। फिर सारे काम उम करके जल्दी से अपना पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो गांव की लड़कियों को मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगा। हम चाहेंगे कि मतलब गांव की लड़की लोग मतलब जो भी पढ़ना चाहती है उनके माता पिता सपोर्ट करे, कभी भी इस बीच में बाधा ना डाले कि हाँ मतलब अगर वो पढ़ना चाहती है, नहीं पढ़ना चाहती तो पता चल ही जाता है। बिल्कुल। तो फिर उन लोगों के लिए इतना ही बोलेंगे कि अगर रुचि क्या जो लड़कियां पढ़ना चाहती है गाँव की, उनके लिए रुचि सपोर्ट करेगी? बिल्कुल करेंगे, एकदम 100% मेरा सपोर्ट रहेगा उन लोग को। अगर जो गांव से लड़की पढ़ना चाहती है उस मेरे से कांटेक्ट कर लेना, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल सपोर्ट करेगी रुचि। अगर कोई भी लड़की जो सीजीएल का ही या और किसी चीज, हाँ सीजीएल की हो, एमटीएस की हो, जरूरी नहीं है कि मतलब मान ले कि जितना उसको टाइम मिल रहा है उस टाइम के अनुसार ही खुद को पढ़ के अगर एमटीएस निकालना चाह रही है, कुछ भी निकालना चाह रही है, तो कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है। कोई भी जॉब छोटा होता है, अगर वो अपने पैर पे बस खड़ी हो जाना चाहिए। रुचि, मैं एक महिला विकास मंच का ग्रुप बना रहा हूँ, उसमें कुछ पढ़ने वाली लड़कियां हैं, उस ग्रुप में आपको ऐड करूंगा और आप उस ग्रुप में क्या अपना इंस्ट्रक्शन देगी, उन लड़कियां फॉलो करेंगी आपका इंस्ट्रक्शन को? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। तो आपसे मिलने के लिए ये महिला विकास मंच की टीम आई है, जिसमें डुमरांव प्रखंड अध्यक्ष, डुमरांव प्रखंड उपाध्यक्ष और डुमरांव टीम की कोषाध्यक्ष, सब पूरा टीम आपसे मिलने के लिए आया है। तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत खुशी हो रही है। मैंने कभी इतना मतलब सपना में भी नहीं सोचा था कि आज मैं मतलब इंटरव्यू दे पाऊंगी। ये अपने आप में एक सपना होता है किसी के लिए कि मेरे घर मतलब ऐसे मैं मीडिया के थ्रू इंटरव्यू दूंगी अपना। मैंने नहीं सोचा था कभी भी। मतलब इतना लगता था कि हाँ बड़े पोस्ट पे मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर इतना लेवल 7 की जॉब पाना मतलब
थोड़ी मैं अनएक्सपेक्टेड है, मतलब उस रात को मुझे नींद नहीं आई थी पूरा रात, जब मैंने देखा कि हाँ सहायक प्रशाखा पदाधिकारी आगे लगा हुआ है। पहले तो मैं ये देख के खुश हो गई थी ना कि हाँ मेरे सिलेक्शन हो गया, रोल नंबर देख के। जी। फिर दूसरी बार मैंने देखा कि मेरे आगे मतलब सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लगा हुआ है, तब तो मेरा पूरा रात में नहीं सो पाई, एकदम रात सुबह के ना 5 बजे तक जगे की जगह। आपने ये बात रात में अपनी मम्मी को भी नहीं बताया? रात को मैंने इसलिए नहीं बताया, पापा को कॉल किए तो पापा शायद सोए हुए थे, जी। तो मुझे लगा कि शायद जिस तरीके से मुझे नींद नहीं आ रही है उन लोग भी जागे मतलब ये चीजें। एक बेटी जो कि सफलता प्राप्त कर ली, उसके बाद भी मम्मी के लिए इतना सोच रही। अच्छा, आपके बारे में हम सुने थे, आपकी मम्मी पापा बोल रहे थे कि आप घर का काम काज करके भी पढ़ाई कर रही थी, घर का काम धंधा भी कर रही थी। मतलब घर के काम काज में मैं मम्मी का फुल सपोर्ट करती थी, खाना बनाने में, रोटी सब्जी सब चीज बनाने में, मतलब यहाँ तक कि झाड़ू से साफ सफाई भी करते थे। मतलब जब से मेरी बहन का ज्वाइनिंग हो गया तब से तो मतलब मैं और मम्मी रहते थे घर पे, तो फुल सपोर्ट मेरा रहता था, मैं सारे खाना मम्मी भी। अपने क्षेत्र के डुमराव प्रखंड आपको मिला है, आप अपने प्रखंड के अध्यक्ष हैं, आप एक अधिकारी के घर आई हैं जो किसी जेल पास करके सचिवालय में अधिकारी बनी हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है मिलके इनसे? हमें तो इतना मतलब अंदर से बहुत ज्यादा खुशी हुआ, तभी तो हम इतना टाइम नहीं देख पाए, सोचे कि नहीं चला जाए रात को या कुछ भी, हम पहले जा करके उस लड़की से हम मिले। मतलब एक अंदर से होता है ना कि अरे किसी की बेटी निकली है, एक लड़की। अब लड़की का तो खुशी आप जान ही सकते हैं कितना खुशी अंदर से होता है। मेरे अंदर अपने अंदर के बारे में बोल रहे हैं, किसी की भी लड़का हो या लड़की, जब पढ़ाई के मैटर में सुनते हैं ना तो एक अंदर से नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रखंड उपाध्यक्ष ममता जी से। ममता जी, आप लोग आई, रुचि आपसे मिली, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हुआ और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश की बच्चियां हमारा नाम रोशन कर रही हैं, और हमें ऐसा मतलब भगवान सबको ये ऐसी बेटी दे कि गर्व से माता पिता सर उठा के चले जो चले, और ये पद मिले, उन्हें प्रतिष्ठा मिले और मान सम्मान मिले। चंचल जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। चंचल जी, आप लोग आई इनसे मिलने बलुआ गांव में रुचि जी से। रुचि जी से बात कर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या बोलिएगा इस बेटी के बारे में जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है? इन जैसी बेटियां 10 हो जाए जैसे ऐसे तो और नाम रोशन होगा, माता पिता का नाम रोशन होगा, गांव समाज का नाम रोशन होगा, हम यही कहेंगे। अब हम बात करेंगे माँ से, रुचि की माँ से, और माँ बताएंगी आपकी बेटी का सिलेक्शन हुआ सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में, कैसा लगा माँ? हमको तो अभी बहुत खुशी हो रहा है, उस दिन तो हमको पता नहीं था कि इतना बड़ा पोस्ट मिला है। जिस दिन आप हमारे घर में आए उस दिन हमको पता चला कि नहीं मेरी बेटी बहुत मतलब ये है। फिर बेटी हमको समझाई, कल आई तो बताई कि माँ हम अर्चना से भी आगे पोस्ट है मेरा जी। उसके पहले तो हमको उतना पता नहीं बिल्कुल। ऐसे तो अभी भी आप लोग को देख करके अभी ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा खुशी का आंसू आए कि मतलब कैसा आंसू आ रहा है, अंदर से ही फील हो रहा है कि मेरी बेटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम लोग ऐसा मतलब कि हम किसान के मतलब ये है तो गृहिणी है, तो ऐसा फील होता है मतलब कि सबको ऐसा बेटी दे भगवान, जैसे कि मेरी बेटी आगे निकाली, सबकी बेटी आगे बढ़े। माँ से एक सवाल पूछूंगा। माँ, जब एक किसान की आप घर की हाउसवाइफ हैं, एक किसान हैं आपके हस्बैंड, तो किसान के बच्चों को पढ़ाने में माँ को क्या तकलीफ है? अपने बच्चों को पढ़ाने में माँ को क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है? सामना ऐसा था कि सारे लोड समझिए न तो मेरे हस्बैंड के ऊपर थे। ऐसा हमारे ऊपर इस लोग के पढ़ाई के नहीं था, बस भले उस लोग का हेल्प मतलब कि जो जितना हो सकता था हम अपना काम निपटाते थे उतना। सारे लोड कहाँ भेजना है, कहाँ मतलब उन लोग को कैसे ट्रेन पकड़वाना है, कब कहाँ उन लोग का व्यवस्था चाहिए, ये सारे उसके पापा का था। इसके बारे में हम कहीं उसको नहीं लेकर के गए हैं कोई भी एग्जाम दिलवाने के लिए या कुछ भी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ था कि मैं 3 बच्चे थे, गवर्नमेंटेड स्कूल में पढ़ते थे, इनके रुचि के पिताजी एक किसान है, तो कभी ना कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम पढ़ाई के समय आया तो जरूर होगा माँ? हाँ, ऐसा तो होता था। ऐसे भी होता था कि मतलब कि 4 बच्चे हैं
उसके लिए कैसे कैसे व्यवस्था होगा कैसे। और इसके पापा का ही देन है कि अभी तक दबा के रखे थे, शादी नहीं कर रहे थे। ये वो हम हमेशा उनको प्रेरित कर रहे थे हाँ। कि अब समय हो गया है, शादी कर दीजिए, हाँ। अब समय हो गया है। अब तो नहीं, वो जो कर रही हैं, जितना वो मेहनत रात 2 बजे तक 3 बजे तक वो जागती हैं, पढ़ाई करती हैं, इसका शादी कर देंगे, इसका रूट चेंज हो जाएगा। तो काफी समय आपने रुचि के साथ दिया है। रुचि का वो पल आप बताइएगा जब रुचि छोटी थी तो कैसी थी वो? बहुत नटखट थी, बहुत नटखट थी, हमको बहुत तंग करते थे। तंग करती थी। बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, 4 साल की थी। 4 साल जब ये आई की। थी, शादी करके आई थी। अच्छा, जब आपका शादी हुआ था तब रुचि 4 साल की थी। हाँ, छोटी थी बहुत। पढ़ने में तो ये लोग बहुत मेहनत की है, बहुत, जितना भी बताए कम है। बहुत मेहनत की है। रुचि आप बताइएगा, आप पटना भी रह के पढ़ी हैं, आप नवोदय विद्यालय में भी पढ़ी है, आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी पढ़ी है। क्या गांव का जो शिक्षा का व्यवस्था है अभी वो सही है? नहीं, अभी का तो मतलब गांव के बहुत सारी व्यवस्था हो गई है, अब अब- प्रॉपर तरीके से बढ़ रही है सारा। और जो के पाठक हैं, हाँ। जो मतलब बीपीएससी का मतलब जितने भी टीचर की वैकेंसी ला रहे हैं, 1 लाख 2 लाख, बिहार में बहुत ज़्यादा टीचर की वैकेंसी आ रही है। तो अब मुझे लगता है कि बहुत सुधार है काफ़ी हद तक पहले से। पहले तो हम लोग का बेसिक भी इतना कमज़ोर रहता था कि मतलब मैडम लोग आती थी, फिर मतलब क्या ही मैडम लोग का सिलेक्शन होता था तो वो लोग बस रीडिंग दिलवाती थी। क्या 6 क्लास में डीसी जब पेन पढ़ाया जाता था, जब हम लोग थे गवर्नमेंट स्कूल में, वैसा स्थिति था कि हम लोग का इंग्लिश इतना बेकार कर दिया गया था कि वही चीजें मैं नवोदय में गई थी तो मुझे फेस करना पड़ा। कहीं ना कहीं उन चीजों को झेलना पड़ता है हम लोगों को। जरूर झेलना पड़ता है। तो बेसिक हमारी शिक्षा बेसिक ही वो हो जाती है, सरकारी स्कूल में पढ़ के हमारी बेसिक सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। अब वही जनरल कंपटीशन में कोई ऊपर से थोड़ी क्वेश्चन आता है। आप अगर 1 to 10th तक अगर एनसीईआरटी जो स्कूल में पढ़ाया जाता है बेसिक शिक्षा उसी में से होता है, उसी में से होता है। लेकिन हमारी बेसिक ही पहले कमजोर कर दिया, हमारी नींव को ही पहले वो कर दिया जाता है। ये चीजें थी कि पहले हम लोग पे मतलब पहले हम लोग स्कूल के थ्रू ना कंपटीशन होते थे तो ब्लॉक में जाते थे हम लोग। तो मैं और मेरी बहन मतलब पापा का वो रहता था कि फ्री रहते थे, तो हम लोग अपना टीचर लोग हम लोग को देख लेते थे कि हाँ इसमें कुछ क्वालिटी है, रनिंग कर लेती है, मैथ्स में दौड़ मतलब मैथ्स रनिंग भी होता है वहाँ पे। तो इस सब थ्रू हम लोग को ले जाते थे, तो ब्लॉक में जाते थे, ब्लॉक से फिर बक्सर जाते थे। तो ऐसे मतलब मैंने भी 2-3 बार गई हूँ, बक्सर में भी जीते हैं, फिर ब्लॉक लेवल से भी जीते हैं। मेरी बड़ी बहन तो मतलब अर्चना कुमारी सिंह का हम बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ संकुल पे निमेश जाती थी तो 3-4 को बैग उठा के उधर से लेते आती थी प्राइज जीत के। और किसी को घर में पता नहीं होता था कि ये लोग कहाँ गए थे, तो उधर से मतलब हम लोग टीचर के थ्रू ही चल जाते थे उधर से। अच्छा। स्कूल गए, उधर से लेके वो लोग चले गए, प्राइज वाइज जीत के आ गए। तो फिर यहाँ पे लवली दी मतलब अर्चना कुमारी से मतलब दिखाती थी कि हाँ ये जीत लिए हैं। तो जब बाबा लोग बड़ी खुश हो जाते थे, बाबा बहुत खुश होते थे उसको देख के। स्पोर्ट्स में भी क्या रुचि की रुचि थी? हाँ, स्पोर्ट्स में पहले था, लेकिन उसके बाद से तो जब से 10th हो जाता है तो गांव की लड़कियां मतलब बैठ ही जाती है उस तरीके हाँ, से। गांव की लड़कियों को 10th के बाद कहीं है क्या ग्राउंड उस लेवल का कोई कैंपस है क्या कि कहीं गांव की लड़की स्पोर्ट्स जाके खेले वहां पे? यहाँ पर तो नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। तो कहीं ना यहाँ पर कहीं तो हम लोग को मतलब मान लीजिए कि हमको एसआई निकला हुआ है तो हम लोग को फिजिकल की तैयारी करने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है कि कहाँ पे जाए तैयारी करने के लिए, कहाँ नहीं। मतलब मेरी बहन का मैंने स्ट्रगल देखा है कि वो भी 4 बजे उठ के गाँव में उसका जब फिजिकल होता था तो यही बगीचा है यहाँ पे, फिर इसमें उबड़ खाबड़ होते थे तो वहाँ पे वो रनिंग अपना कंप्लीट करके जाती थी तो भी फाइनल में निकाल लेती थी यहीं से तैयारी करके। और मेरा भी 2 बार एसआई में मतलब छठे थे, तो एसआई का फिजिकल मैंने दिया हुआ है। तो लेकिन ट्रेनिंग के लिए पापा हमको वहाँ पे गांधी मैदान भेज दिए थे, तो वहाँ पे 2 महीने मैंने ट्रेनिंग किया। अच्छा, सक्सेस का एक गुरु मंत्र दीजिए कि क्या लड़कियां चाहे लड़के सक्सेस होने के लिए सेल्फ स्टडी करें या क्या करें? सेल्फ स्टडी बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा सेल्फ स्टडी अगर करें तो, क्योंकि आजकल लाइब्रेरी का क्रेज है। लाइब्रेरी में अगर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो आपकी टाइम भी बचेगा। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि 3 घंटा जा रहे हैं, कोई क्लासेस पसंद नहीं आया, कुछ नहीं आया तो फिर वहाँ पे भी वेस्ट हो जाता है। तो मैंने तो घर पे रह के यही सीखा कि ऑनलाइन क्लासेस करो, फिर मैं नोट्स बना लेती थी, फिर वैसे वैसे मैंने तैयारी किया। और आजकल लाइब्रेरी का क्रेज है, आज बच्चे जाते हैं वहाँ पे तो फिर 10-10 घंटा 5-5 घंटा 8-8 घंटा पढ़ते रहते हैं,
वो चीज़ें सेल्फ स्टडी से हो सकता है, ऐसा कुछ टफ नहीं है। आजकल तो बीपीएससी यूपीएससी सब चीज़ का क्रेज है, सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी करके निकाल लिया है। अच्छा, रुचि का सफर क्या यहीं पे रुक जाएगा कि रुचि आगे का भी कुछ और प्लानिंग की है? नहीं, मतलब आगे भी बढ़ना चाहते हैं हम। बीपीएससी तो लेवल 7 में ही आता है, बीपीएससी भी मतलब आफ्टर 2-3 महीने के बाद में सोचूंगी कि मुझे और आगे क्या करना है, क्या आफ्टर ट्रेनिंग उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या। तो आप देख रहे थे एमवीएम खबर और ये बलुआ की रुचि और उनकी फैमिली, साथ में महिला विकास मंच टीम। तो आप देखते रहिए एमवीएम खबर। जय हिंद।